जो राजा अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, उन्हें अंत में अपने ही बेटे से धोखा मिला। राणा कुंभा के बेटे को आज भी मेवाड़ के इतिहास में एक कलंक माना जाता है। राणा कुंभा भारत के गौरवशाली इतिहास का एक अभिन्न अंग है, जिनके बारे में हर भारतीय को अवश्य पता होना चाहिए। बड़े से बड़ा योद्धा भी उनके सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया करता था। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे रहने के बावजूद कोई भी अन्य राजा मेवाड़ को जीतने में सफल नहीं हो पाया। अंत में अपने ही बेटे से धोखा खा गया। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली और ताकतवर साम्राज्य बनाने में अहम योगदान दिया था। सन 1382 में राणा लाखा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उनका विवाह मारवाड़ की राठौर रानी हंसाबाई के साथ हुआ था। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था मोकल। राणा मोकल का बहुत कम उम्र में ही राज तिलक कर उन्हें मेवाड़ का नया राजा घोषित कर दिया गया था। राणा मोकल और उनकी पत्नी सौभाग्य देवी का एक पुत्र था जिसका नाम कुंभकर्ण था। राणा मोकल एक दिन गुजरात में हिंदू पातशाही की स्थापना के लिए गए हुए थे कि इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन तभी नन्हे कुंवर कुंभकर्ण सामने आए, अपनी तलवार मेवाड़ की राजगद्दी पर रखी और कहा कि आज से वे ही मेवाड़ के नए राजा हैं। ये बात सन 1433 की है। उस समय कुंभकर्ण की उम्र केवल 16 वर्ष थी। वे बहुत ही पराक्रमी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की उन्हें जानकारी थी। कुंवर कुंभकर्ण का राज्याभिषेक कर उन्हें मेवाड़ का नया राजा घोषित कर दिया गया और उन्हें राणा कुंभा के नाम से पहचाना जाने लगा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी और हथियारों को ढूंढ निकाला। सारंगपुर के मैदान में राणा कुंभा ने 2 हथियारों को अपनी तलवार की धार का स्वाद चखाया। हत्या के सिलसिले में एक गद्दार और था जो अपनी जान बचाकर मालवा के सुल्तान की शरण में पहुंचा, जहां महमूद खिलजी शासन कर रहा होता। महमूद खिलजी ने उसको अपने यहां शरण दी थी। ये बात जब राणा कुंभा को पता चली तो उन्होंने खिलजी को एक पत्र लिखा और कहा कि मेवाड़ के दुश्मन को उनके हवाले वापस कर दो। खिलजी ने कहा कि वे मेवाड़ का सेवक नहीं है, इसलिए वे मेवाड़ के राजा को कोई भी हुक्म नहीं मानेगा। यदि तुम्हें अपना दुश्मन चाहिए तो खुद आकर वापस ले जाओ। राणा कुंभा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और 1437 में खिलजी और कुंभा के बीच सारंगपुर में पहला भीषण युद्ध हुआ। केवल 6 घंटे में ही राणा कुंभा की सेना ने मालवा की सेना को परास्त कर दिया और खिलजी को बंदी बना लिया। खिलजी को राणा कुंभा ने मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उसे 6 महीने के कारागृह में रखा। वहीं हत्या के मामले में मौजूद गद्दार ने राणा कुंभा के चरणों में अपनी पगड़ी रख अपने जीवन की भीख मांगी। राणा कुंभा ने उसकी माफी स्वीकार की और उसकी जान बख्श दी। मालवा को जीतने के बाद राणा कुंभा ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की। कोई भी राजा उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था और उनका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। 1442 में महमूद खिलजी ने मेवाड़ की कुलदेवी बाण माता के मंदिर पर आक्रमण कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बात पर राणा कुंभा ने एक बार फिर से महमूद खिलजी के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में भी खिलजी की हार हुई और वे वापस मालवा भाग गया। अब खिलजी किसी भी तरह राणा कुंभा से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। उसने गुजरात के कुतुब शाह के साथ हाथ मिलाया। उसने कुतुब शाह से कहा कि आज राणा कुंभा मालवा को जीत रहे हैं, कल को वे गुजरात में प्रवेश करेंगे और आपके राज्य के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित होंगे। कुतुब शाह को भी लगा कि राणा कुंभा उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और उसने खिलजी को मदद का आश्वासन दे दिया। सन 1456 में कुतुब शाह अपनी फौज लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वे आबू को जीतता है। दूसरे छोर से महमूद खिलजी गागरोन पर हमला कर देता है। इसी बीच आबू के राजा बचकर मेवाड़ तक पहुंचते हैं और राणा कुंभा को सारी बात विस्तार से बताते हैं कि किस तरह सारे दुश्मन मिलकर एक हो गए हैं। उस समय कुतुब शाह और महमूद खिलजी की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक होते हैं। मेवाड़ की सेना बहुत मजबूत तो होती है, लेकिन इतने अधिक सैनिक उनके पास नहीं होते। पर फिर भी राणा कुंभा के माथे पर शिकन तक नहीं आती और वे भी कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बतनौर के मैदान में भीषण युद्ध होता है। एक ओर मेवाड़ राज्य होता है तो वहीं दूसरी ओर 4 बड़े राज्यों की सेना खड़ी होती है। इस दौरान राणा कुंभा गुरिल्ला वॉर यानी छापामार युद्ध की मदद लेते हैं।
अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में युद्ध होता है। मेवाड़ की सेना को यहाँ की लोकेशन की अच्छी जानकारी होती है, तो वहीं दुश्मन की सेना के लिए ये एक नया इलाका होता है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ मेवाड़ की सेना काल बनकर दुश्मन की सेना पर धावा बोल देते हैं। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है और इस बार भी राणा कुंभा की जीत हो जाती है। अब राणा कुंभा को टक्कर देने वाला कोई भी दुश्मन नहीं बचता। कैसे महान योद्धा जो अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे, जिन्हें आज भी अपराजित योद्धा के रूप में याद किया जाता है, अंत में अपने ही बेटे से धोखा खा गए। राणा कुंभा की 3 संतानें थी, जिनमें 2 पुत्र उदय सिंह और राणा रायमल थे तथा एक पुत्री रमाबाई थी। उदय सिंह सत्ता का लालची था। एक दिन राणा कुंभा महादेव के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं कि अचानक उदय सिंह वहां पहुंच जाता है और अपनी तलवार से अपने ही पिता की गर्दन पर वार कर देता है। इसके बाद उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन जनता उसे एक राजा के रूप में स्वीकार नहीं करती। उदय सिंह को अपने कुकर्मों का फल भी बहुत जल्दी मिल गया। एक दिन महल के बाहर वे घूम रहा था कि आसमान से एक बिजली उस पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि स्वयं राणा कुंभा बिजली बनकर उदय सिंह पर गिरे थे और अपनी मौत का बदला लिया था। उदय सिंह की मौत के बाद राणा कुंभा के दूसरे बेटे राणा रायमल मेवाड़ के राजा बने और इसी वंश में आगे चलकर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी राणा कुंभा के जीवन काल की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि अगला कौन सा हिस्टोरिकल टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहिए।